हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती। योग गुरु बाबा रामदेव योग के साथ साथ अपने बड़बोलेपन के लिए भी जाने जाते हैं। बाबा रामदेव के रडार पर सबसे ज्यादा यूपीए सरकार रही है। बाबा रामदेव एक मौका भी नहीं छोड़ते कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए। कुछ दिनों पहले रामदेव की जुबान इस कदर फिसली कि उन पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। बाबा रामदेव ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पर दलितों को लेकर अभद्र बयान दे दिया, जिसके बाद रामदेव दलितों के निशाने पर आ गए। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलत बंद हो जाती। नमस्कार, मैं हूं सलामत अली और आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। दलितों पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद योग गुरु बाबा रामदेव बुरे फंसते हुए नजर आ रहे हैं। जगह जगह पर रामदेव का विरोध किया जा रहा है। नागपुर के आपको बता दें कि पांचपावली थाने में SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दलितों के बारे में रामदेव के जो बयान थे उस पर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने भी संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को नोटिस भेजकर रामदेव के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें कि रामदेव ने 25 अप्रैल को लखनऊ के एक योग कार्यक्रम में रामदेव ने कहा था कि राहुल गांधी दलितों के घर हनीमून और पिकनिक करने के लिए जाते हैं। इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं कि आखिर बाबा रामदेव जिस तरह से बयानबाजी करते हैं और जिस तरह से फिलहाल उन्होंने जो कुछ भी कहा उस पर जो है वो कहीं ना कहीं फंसते हुए नजर आ रहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा की शुरुआत सबसे पहले हम रामदास आठवले से करेंगे, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। RPI अध्यक्ष है रामदास आठवले। रामदास जी, सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, बाबा रामदेव ने जिस तरह से जो बयान दिया है दलितों के बारे में, उस पर आप क्या कहेंगे? रामदास जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि बाबा रामदेव ने जिस तरह से जो पिछले दिनों बयान दिया है दलितों को लेकर, उस पर क्या कहेंगे आप? एक तो रिपब्लिकन पार्टी की भूमिका हमेशा ये रही है कि भाई दलितों का अगर कोई अपमान करते तो उनके खिलाफ आवाज उठाने का हमने किया है। रामदेव बाबा जी एक धर्मगुरु के नाते, युग पुरुष के नाते वो अच्छा काम करते हैं और वो आज हमारे NDA की, बीजेपी के, RPI के सपोर्टर भी है। उसके बावजूद भी मतलब राहुल गांधी के खिलाफ उनको कुछ अगर बात करनी थी जी, तो राहुल गांधी जी दलित के घर जाते हैं और वहाँ शाइनिंग करते हैं, सब फोटोग्राफर मीडिया को ले जाते हैं, पब्लिसिटी लेते हैं जी, लेकिन दलितों के लिए कुछ नहीं करते हैं कि उनकी भावना जरूर थी जी। लेकिन रामदास जी, जो बयान बाबा रामदेव ने कहा है उस पर हम आपका रिएक्शन जानना चाहेंगे। हाँ, तो उस पर ही हम बता रहे हैं कि भाई वो पिकनिक की बात हम समझ सकते हैं, लेकिन हनीमून की जो बात उन्होंने की जरूर मतलब दलितों के मन को ठीक पहुंचाने वाली है जी। और ये भूमिका ना बीजेपी की है ना NDA की है, वो व्यक्तिगत लेवल पर रामदेव बाबा जी की भूमिका है जी। और इसका हमने विरोध भी किया है। जो भी कानूनी तौर पर जो भी कार्रवाई हो सकती है वो यूपी पुलिस ने कार्रवाई करनी है और ना इससे राजनाथ सिंह जी सहमत है, ना नरेंद्र मोदी सहमत है, ना मैं सहमत हूँ। मतलब ये जो बयानबाजी है ये गलत बयानबाजी है, दलितों को ठेस पहुंचाने वाली है बयानबाजी है और इसीलिए हम इसका विरोध करते हैं, हम इससे सहमत नहीं है। रामदास जी, आप थोड़ा इसलिए तो नरम नहीं पड़ रहे कि वो आपके सहयोगी हैं। हाँ जरूर, हम NDA के सहयोगी है, लेकिन अगर दलितों के बारे में कोई गलत बयानबाजी करते तो उसकी आवाज हम जरूर उठाएंगे। आज मैं लखनऊ में हूँ, राजनाथ सिंह जी से भी मैं बात करूंगा और इसके संबंध में मतलब ना कोई बीजेपी का नेता इस रामदेव बाबा के इस स्टेटमेंट से सहमत है। मतलब मुझे लगता है कि रामदेव बाबा जी ने माफी तो मांगी है, लेकिन और भी एक बार माफी मांगनी चाहिए और जो कानूनी कार्रवाई हो सकती है, जो उनके बयान के माध्यम से उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आपको केस फाइल करेंगे उनके खिलाफ? अभी नहीं, पुलिस ने केस फाइल की है, अभी मैं केस फाइल करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ कुछ लोगों ने कंप्लेंट करने के बाद यूपी में मतलब
पुलिस थाने में केस दर्ज है। अभी पुलिस ने कार्रवाई करनी चाहिए, हमारी मांग है, कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। और आदमी कानून से कोई ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कानून सबसे बड़ा होता है, इसलिए अपना देश टिका हुआ है, इसलिए कोई भी उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जी, तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। फिलहाल यदि आरपीआई की बात की जाए, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, जो हमेशा से ही दलितों के विकास की बात करती आई है, हमेशा ही दलितों के साथ रहने की बात करती आई है, फिलहाल इस पूरे मुद्दे पर आरपीआई क्या स्टैंड लेगी ये जानना चाहेंगे, क्योंकि जहां तक बाबा रामदेव का सवाल है, बाबा रामदेव कहीं ना कहीं मतलब कि हमारे साथ है, इसलिए हम उनको कुछ माफ कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। जी, गलत बयान किया है तो इसका विरोध करने की नैतिक जिम्मेदारी हमारी थी है, और इसीलिए मतलब अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है तो आरटीआई भी मतलब इसके लिए आंदोलन करेगी। मतलब अभी तो पुलिस, आज मैं यहाँ का लखनऊ में हूँ, मैं यहाँ के प्रशासन से भी बात करूंगा और मतलब कानूनी कार्रवाई रामदेव बाबा पर होनी चाहिए, हमारी डिमांड है। अगर नहीं होती है तो फिर आंदोलन करने के बारे में भी आरटीआई विचार करेगी। जी, फिलहाल रामदास जी, इन तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है, उस बयान के बाद लगातार कहीं ना कहीं मामला जो है वो गर्माता नजर आ रहा है, और साथ ही साथ रामदेव के खिलाफ इस बार ये कहा जा सकता है कि आरपीआई जो है वो खड़ी हो रही है, क्योंकि रामदास आठवले से जब बात हो रही थी तो उन्होंने ये कहा है कि वो कानूनी कार्रवाई करने की भी मांग कर रहे हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। हमारे वरिष्ठ संपादक बलजीत परमार जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और साथ ही साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी संजय मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बलजीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरह से ये पूरी प्रक्रिया चल रही थी, जिस तरह से जो बातें चल रही थी और बाबा रामदेव ने जो बयान दिया था, उसके बाद कहीं ना कहीं बाबा रामदेव मुश्किल में घिर चुके हैं पूरी तरीके से। देखिए, ये कोई नई बात नहीं है बाबा रामदेव के लिए। उनको कंट्रोवर्सी का फादर कहा जाता है जी। तो आज ये पहला ऐसा कोई इंस्टांस नहीं है जहां उन्होंने ऐसी बात कही हो। राहुल गांधी से लेकर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी, गांधी परिवार के खिलाफ पिछले 2-2.5 साल से वो लगातार बयान देते आ रहे हैं। तकलीफ उनको ये है कि जब केंद्र सरकार ने कुछ कानून के तहत उनके खिलाफ कुछ नोटिस भेजे, कुछ कार्रवाई करने की कोशिश की, उन्होंने कोई अनशन रखा, वहाँ से छोड़ के भागना पड़ा, तो वो अपनी लड़ाई को, उसूलों की लड़ाई छोड़ के पर्सनल लेवल पे उतार के ले आए हैं बाबा रामदेव, जो एक डेमोक्रेसी में उनका हक बनता है, लेकिन मॉरल तौर पे ये कहीं सही नहीं लगता। तो उनकी जो पर्सनल जो अंदरूनी लड़ाई, उनको सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो नज़र आते हैं, लेकिन जिस पार्टी को वो समर्थन कर रहे हैं उसमें भी 2 गांधी हैं, वो नज़र नहीं आते। मेनका गांधी और वरुण गांधी, वो भी उसी परिवार के हैं, वो उनको दिखाई नहीं देते जी। तो ऐसे जो बयान दिए हैं, ऐसे पहले भी 3 केस उनके ऊपर चल रहे हैं जी। 2 केस और रजिस्टर हो गए नागपुर और लखनऊ में जी। तो देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है जी, देखते हैं आगे क्या कार्रवाई होती है। फिलहाल इसके अलावा लगातार मुश्किल में घिरे हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। 38 जगहों पर मामले जो है वो दर्ज किए गए हैं, और साथ ही साथ जिस तरह से दलितों का अपमान करने की जो बात कही गई है, उसमें कहीं ना कहीं घिरते हुए नजर आ रहे हैं बाबा रामदेव। हमारे साथ मेहमानों के साथ साथ हमारे सलमान सैयद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि मुख्य कार्यकारी संपादक है, उनकी ओर चलेंगे। सलमान जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से दलितों का अपमान करने की जो बात आई, हालांकि रामदेव ने ये कोशिश की थी कि वो राहुल गांधी को आड़े हाथों लेंगे, कहीं ना कहीं यूपीए सरकार को आड़े हाथों लेंगे, लेकिन जो बयान उन्होंने दे दिया उससे कहीं ना कहीं मुश्किलों में घिर चुके हैं बाबा रामदेव। बाबा रामदेव का और विवादों का चोली दामन का साथ है जी। बाबा रामदेव ने योग से शुरू किया था, लोगों को योग सिखाते सिखाते एक भूमिका उन्होंने अपना ली, व्यवस्था विरोध की भी। काले धन को हिंदुस्तान में लाने की बात करते करते मंच से वो योग के साथ साथ ज्ञान देने लगे, राजनीतिक बयान देने लगे जी। कहीं ना कहीं जब वो कटघरे में खड़े हुए, अपने आप को बचाने के लिए उन्होंने आक्रामक भूमिका अपनाई। कभी कंफ्यूजन उनका रहा, वो भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते नजर आए, कभी वो अन्ना हजारे के मंच पर पहुंच गए, कभी केजरीवाल का समर्थन करते हैं, कभी विरोध करते हैं, कभी भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में अनर्गल बयानबाजियां कर देते हैं। चूंकि मंच पर बैठकर ज्ञान देने की उनकी एक शैली रही है, उस शैली में वो इस कदर बहने लगे, अब तो वो टीवी पर और कॉमेडी के कार्यक्रमों में भी आने लगे। तो अपनी लोकप्रियता को उन्होंने ऐसा लगने लगा कि उन्होंने अपनी लोकप्रियता को अपने सर के ऊपर ले लिया।
बयानबाजी राजनेताओं के लिए बहुत ही सुलझे हुए तरह तरह के बयानात देने की राजनेताओं की परंपरा रही है, लेकिन इस वर्तमान में जैसा कि हम बार बार बता रहे हैं कि इस इलेक्शन में, इस लोकसभा के इलेक्शन में आरोपों और प्रत्यारोपों का स्तर इस कदर गिरा है कि व्यक्तिगत स्तर पर जाकर एक दूसरे पर चीटाकशी की गई है, बयानबाजियां हद से ज्यादा गिरी हैं। राजनेता अगर इसमें कटघरे में खड़े किए जाते हैं तो बाबा रामदेव को भी खड़ा किया जाना चाहिए। और मैं अभी रामदास अठौले जी को सुन रहा था। रामदास अठौले जी चूंकि एनडीए के साथ हैं, उन्होंने रामदेव का विरोध तो किया है, लेकिन एक सीमा में रहते हुए। यही रामदास अठौले और उनके समर्थक अगर बाबा रामदेव ने दलितों की, महिलाओं के ऊपर और भी मौकों पर टिप्पणी की रही होती तो नहीं लगता कि ये इतने ही संतुलित और संयमित बयान देते, क्योंकि मामला राजनीति का है और चुनाव चल रहे हैं। ऐसे में बाबा रामदेव ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग किया है राहुल गांधी पर, प्रियंका गांधी पर, सोनिया गांधी पर या किसी भी गांधी पर जिस तरह की भी टिप्पणियां राजनीतिक की जाए वहां तक तो ठीक है, लेकिन पिकनिक मनाने जा रहे हैं, हनीमून मनाने जा रहे हैं, ये एक योग गुरु को शोभा नहीं देता। ये शोभा इसलिए भी नहीं देता क्योंकि आप लोगों का स्वास्थ्य ठीक करने के नाम पर जिस तरह के शिविर लेते थे, जिस तरह के आप लोगों को ज्ञान देते थे, अब वो ज्ञान आपको लगने लगा कि जो स्वास्थ्य के लिए और शिविरों में आपके पास आती थी जनता, वो आपकी अंध समर्थक हो गई है। अब कुछ भी अनर्गल बयानबाजियां करेंगे। ये जो भ्रम रामदेव जैसे लोगों ने पाल लिया है, इसे बाहर निकलना होगा। और किसी भी धर्म और संप्रदाय के धर्मगुरुओं को, अव्वल तो बाबा रामदेव क्या है वो खुद ही तय नहीं कर पाए। वो योग गुरु हैं, धर्माचार्य हैं, के राजनेता हैं, के सोशल एक्टिविस्ट हैं, ये खुद समझ नहीं पाए। और सरकार द्वारा की गई कार्रवाई में, इस बौखलाहट में और अपनी विनोदी शैली को और भी विनोदी बनाने के चक्कर में इस तरह की बयानबाजियां कर गए जी, जिस पर लोगों को एतराज करना चाहिए। उन्हें अपनी सीमा नहीं भूलनी चाहिए। लोग उनसे बड़ी उम्मीदें लगा के रखते हैं, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि योग के माध्यम से उन्होंने एक नई क्रांति लाने का इस देश में काम किया था। लेकिन योग के रास्ते अगर वो भोग की बातें करने लगे तो उन पर प्रश्न चिन्ह भी लगना चाहिए और उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता संजय मिश्रा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बयानबाजी बाबा रामदेव की ओर से की जा रही है, एक तो वो योग गुरु है, वो राजनीतिक बयानबाजी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं बीजेपी को सपोर्ट करने की बात वो हमेशा से ही करते हैं, नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं बाबा रामदेव, और वो कहीं ना कहीं सपोर्ट भी कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में जब बाबा रामदेव पर मुसीबत की घड़ी टूटी हुई है, बीजेपी कहीं भी नजर नहीं आ रही है। बीजेपी इस पूरे मामले से नदारद है। देखिए सलामत, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि लोकतंत्र का सबसे पवित्र त्योहार कहा जाता है लोकसभा चुनाव को जी। एक तरफ लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट है, गहमा गहमी का माहौल है, तमाम राजनीतिक दल जो राजनीतिक दल हैं सत्ता हासिल करने के लिए, किसी भी स्तर तक जाने के लिए तैयार हैं, कमर कस चुके हैं। लेकिन चुनाव के दौरान व्यासपीठ पर खड़े होकर जब जनता को संबोधित करने का समय आता है तो ढेर सारे नेता ऐसे हैं जो यह भूल जाते हैं कि आखिर तीर कमान से और बात जुबान से एक बार निकल जाती है तो वह लौट कर नहीं आती है। बात की जाए योग गुरु बाबा रामदेव की, तो ये वही बाबा रामदेव है केंद्र सरकार के विरोध में एक संघर्ष करते हुए देखे जा रहे हैं। रामलीला मैदान हो वहां से भाग जाना या फिर किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर करके और उसके ऊपर एक व्यक्तिगत टिप्पणी करना, यह कहीं ना कहीं उन्हें शोभा नहीं दे रही है। चूंकि एक योग गुरु को इस तरह, पहले तो आप ये डिसाइड कीजिए कि आप चाहते क्या हैं जी। आप जनता का हित करना चाहते हैं, योग बहुत बड़ी चीज है और आप योग के शीर्ष तक पहुंच चुके हैं जी। लेकिन यदि योग के अलावा आपको राजनीति रास आ रही है तो आप राजनीति के अखाड़े में कूदिए और आइए दो चार कीजिए। लेकिन आप राजनीति में आना चाहते हैं और बयानबाजी भी करना चाहते हैं। आप किसी एक व्यक्तिगत, किसी के निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करके उसके ऊपर टिप्पणी नहीं कर सकते, इसका किसी को अधिकार नहीं है। जबकि बताना चाहेंगे कि धर्म का हवाला देना, किसी की व्यक्तिगत जिंदगी में दखल अंदाजी, उस पर टिप्पणी करना,
यह जो चुनावी आचार संहिता है उसका सरासर उल्लंघन है और खास करके चुनाव आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। इस तरह के जो आयोजन प्रयोजन जो होते हैं वह चुनाव के दौरान ही क्यों होते हैं? आखिर जो आयोजन होता है उस आयोजन के पीछे का मकसद क्या होता है? क्या किसी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए कुछ तथाकथित दलों को, एक अलग प्राइवेट संस्थाओं को इस तरह के आयोजनों का एक रूपरेखा तय करना, उन्हें अनुमति देना, और ऐसे में बाबा रामदेव जैसे लोग जो एक प्रतिष्ठित संभ्रांत कहे जाते हैं, लेकिन उनके मुखारबिंद से जो शैली निकली है आज उसको लेकर देश के कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन चल रहा है। बात की जाए दहीसर में बाबा रामदेव का पातंजलि जो योग केंद्र है वहां पर लोग बड़े पैमाने पर लोग पहुंचे, उन्होंने वहां पर कालिख पोती, अलग अलग तरीके से, यानी अब कुल मिलाकर जो राजनीति कही जाती है, राजनीति से देश का फायदा होता है, राजनीति से जनहित होता है, जनहित के कार्यों में राजनीति को देखा जाता है। लेकिन आज की वर्तमान राजनीति की मानो इन्होंने परिभाषा ही बदल दी है। इसे ओछी राजनीति की पराकाष्ठा कहे तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। सलामत जी, इसके अलावा सलमान जी भी हमारे साथ मौजूद है। सलमान जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से यदि पहले की राजनीति की यदि बात की जाए तो पहले जब राजनीति होती थी तो विकास की बात की जाती थी, या फिर जब भी कोई टिप्पणी की जाती थी तो इस स्तर पर नहीं की जाती थी। अब ऐसा हो गया है कि जो टिप्पणियां की जा रही है वो या तो व्यक्तिगत की जा रही है या फिर कहीं ना कहीं ऐसी टिप्पणी की जा रही है जिससे कहीं ना कहीं कुछ समाज को या फिर कोई वर्ग को ठेस पहुंच जाता है। कि राजनीति में बयानबाजी का स्तर गिरा है। एक दौर हुआ करता था जब फिरोज गांधी खड़े हुआ करते थे सदन में तो सामने ये नहीं होता था कि नेहरू जी किसी तरह की व्यक्तिगत टिप्पणियां करें या नेहरू जी पर वो व्यक्तिगत टिप्पणियां करें। एक दौर था कि अटल जी जब बोलने खड़े हुआ करते थे तो इंदिरा जी लोगों को शांत कराती थी। एक दौर हुआ करता था जब विपक्षी नेता बोलते थे तो लोगों को उसमें से कमियां निकल कर आती थी कि ये अगर हमारी कमियां गिना रहे हैं तो उसे सुधारा जाए। लेकिन राजनीतिक बयानबाजियों के इस दौर में जिस तरह की बयानबाजियां हो रही हैं ये राजनीति के गिरते स्तर का सबूत है। दूसरी चीज, अगर राजनेता एक दूसरे पर लगाते हैं तब तो बात समझ में आती है, लेकिन धर्मगुरु योग गुरु के नाम पर इस तरह की बयानबाजियां करना ये दर्शाता है कि आप हताश हैं, आप एकदम व्यक्तिगत हो गए हैं। आप अगर राहुल गांधी के किसी काले कारनामे को उजागर करते तो समझ में आता, आप वाड्रा के करते, आप प्रियंका की करते, आप सोनिया की करते, आप कांग्रेस की करते तो आपको अधिकार है, क्योंकि अगर आपको मत देने का अगर अधिकार मिला हुआ है यानी इस लोकतांत्रिक प्रणाली का आप हिस्सा हैं, एक आप समाज सेवी हैं, आप यहाँ के एक आम नागरिक हैं, आपको विरोध करने का भी हक है, आपको नीतियों के किसी के पक्ष में बोलने का भी हक है और विरोध में भी बोलने का हक है। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती। के बाद आप सबका फिर एक बार स्वागत है। हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर बाबा रामदेव कहीं ना कहीं मुश्किल में घिरते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से बयानबाजी उन्होंने की थी। एक आपको बता देते हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने पहले हनीमून की बारे में उन्होंने बात की और उसके बाद किस तरह से सम्मान देते हुए राहुल गांधी के बारे में उन्होंने बात की और अपनी सफाई पेश की, साथ ही साथ किस तरह से माफी मांगी। ये सभी चीज आपको पहले एक बार सुना देते हैं। राहुल गांधी की तरह और उस बेचारे की किस्मत ही खराब, उसको लड़की नहीं मिल रही और उसकी मम्मी कहते मेरा मुन्ना तूने विदेशी लड़की से ब्याह करा लिया तो तू प्रधानमंत्री नहीं बनेगा। देशी से वो कराना नहीं चाहता, मम्मी चाहती है पहले प्रधानमंत्री बन जाए फिर विदेशी लड़की को लाए। और ये लड़का जो है वो देशी से शादी नहीं कराना चाहता, हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती और इसका भी भाग्य खुल जाता, ये भी प्रधानमंत्री बन जाता। आदरणीय राहुल गांधी या दलितों का अपमान करना हमारा कतई लक्ष्य नहीं था और ये सत्य है कि आदरणीय राहुल गांधी जी दलितों के घर में जाकर के फोटो खिंचवा करके एक पब्लिसिटी स्टंट के रूप में, एक पिकनिक या टूरिज्म के रूप में उसका इस्तेमाल करते थे। उतना ही हमारा कहने का अभिप्राय था, यदि हमारे उस शब्द के प्रयोग से किसी भी समाज की, खास करके दलित समाज की यदि भावनाएं आहत होती है
तो उसके ऊपर मैं स्वयं खेद व्यक्त करता हूं। तो इसी पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में लगातार हमारे साथ हमारे मेहमान मौजूद है, बलजीत परमार जी और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी, दोनों मौजूद है। बलजीत जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से जो बयान उन्होंने पहले दिया, अभी आपने सुना भी, और जिस तरह से उन्होंने पहले बयान दिया और उसके बाद उस बयान पर माफ़ी मांगी, सफाई भी पेश की कि वो कुछ इस तरह का बयान नहीं देना चाहते, कहीं ना कहीं ये अब आम हो गया है। हर कोई पहले तो अपना बयान दे देता है और उसके बाद अपनी सफाई पेश करते रहता है। देखिए जी, अगर पूरे बयान को आप एक तरतीब से देखें जी सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस बेचारे की शादी नहीं हो रही जी फिर बोलते हैं उनकी मम्मी चाहती है कि मुन्ना शादी कर ले जी फिर बोलते हैं कि वो विदेशी से शादी करना चाहते हैं फिर बोलते हैं कि वो मम्मी बोलती है पहले प्राइम मिनिस्टर बने फिर शादी करेंगे, इंडियन लड़के से शादी नहीं करना चाहता। पहले तो स्वामी जी को, बाबा रामदेव को ये पूछना चाहिए कि ये सब बातें उनको किसने बताई। क्या वो सोनिया गांधी घर में बैठे रहते हैं जो उनका कोई खबरी है वहाँ पे सुई है जो उनको बताता है उनके घर में बातें क्या होती हैं। तो ये बहुत घटिया किस्म की इल्ज़ामबाजी है जो एक किसी भी पढ़े लिखे या किसी सामाजिक रुतबे के आदमी को नहीं करनी चाहिए। और वो आदमी जो एक धार्मिक गुरु हो, योगा गुरु हो, धर्म का नाम लेके आगे चलता हो, अपने आप को स्वामी बोले, अपने आप को बाबा बोले, ऐसे आदमी को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। और ये पूरा का जो प्रकरण है, इनकी जो मानसिकता है वो उसमें दिखाई देती है जी। ये कोई एक सुधरी हुई या सुलझी हुई भाषा नहीं है। जो उनके अंदर का जो अंतःकरण जो उनका पलूट हो चुका है वो पॉल्यूशन इसमें नज़र आ रही है इनके बोली में। इनको दवाइयों में जो एक गलत मिक्सचर हो जाता है उस किस्म से इनकी भाषा में भी कोई गलत किस्म का मिश्रण हुआ है। ये सब उसका नतीजा है और ये बिल्कुल किसी के लिए भी शोभा नहीं है। लेकिन धर्मगुरु ऐसा बोलता है तो वो ज़्यादा निंदनीय है। जी, इसके अलावा ये भी जानना चाहेंगे बलजीत जी कि जिस तरह से पिछले समय में यदि बात की जाए, एक दौर ऐसा था कि जब लोग जो है वो राजनेताओं को सुनना पसंद करते थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जिस तरह से जो टिप्पणियां की जाती है, जो बयानबाजी की जाती है, उससे कहीं ना कहीं उनकी इमेज तो खराब होती ही है और साथ ही साथ जिस तरह से जिन पर वो आरोप लगाते हैं उन पर भी कहीं ना कहीं गाज जरूर गिरती है। हमारे इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, उनसे हम बात कर लेते हैं। बीजेपी के नेता है अवधूत वाघ जी। अवधूत जी, जानना चाहेंगे कि जिस तरह से बाबा रामदेव ने जो बयान दिया है हनीमून का, उस पर क्या कहेंगे? देखिए भाई साहब, एक तो बाबा रामदेव जी के बयान के ऊपर कुछ बयान देने के लिए मैं तो उनका प्रवक्ता नहीं हूँ जी, लेकिन बीजेपी जो है वो जी कहीं का ना क्या कहीं समझते हैं? नरेंद्र, अगर बात की जाए बाबा रामदेव की, तो बाबा रामदेव कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को सपोर्ट कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के का प्रचार जो है वो बाबा रामदेव करते हैं। तो ऐसे में फिलहाल जो बयान रामदेव जी की ओर से आया है उस पर क्या कहेंगे? नहीं, नरेंद्र मोदी जी का प्रचार तो 140 करोड़ जनता कर रही है, सिवा 2-4 कांग्रेस के नेता छोड़कर जी। और प्रचार करना ये सबका फंडामेंटल राइट है जी, राइट ऑफ एक्सप्रेशन है। तो सब जन राइट ऑफ एक्सप्रेशन का यूज करके कर रहे हैं, लेकिन उनको तो कहा नरेंद्र मोदी जी ने कहा नहीं है, ना भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि आप ऐसे बयान दे दो, तो उसके बारे में टिप्पणी करना मुझे ठीक नहीं लग रहा है। और दूसरी बात रही कि बाबा रामदेव जी ने उन्होंने जो कुछ टिप्पणी की उसके ऊपर खेद जताया है, हमारे लिए वहाँ ही सब कुछ समाप्त हो गया है। हम डेवलपमेंट की राजनीति करना चाहते हैं। नरेंद्र भाई मोदी जो बात कर रहे हैं उसके ऊपर ही हम राजकारण का आगे का जो पड़ाव है वो लेना चाहते हैं। और हमारे लिए नरेंद्र मोदी जी और हमारे शीर्षस्थ नेता जो बोलते हैं उसके ऊपर ही हम चुनाव की रणनीति तैयार कर रहे हैं। चलिए अवधूत जी, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। संजय जी, समय कमी है, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे, क्या मुश्किल में घिर चुका है पूरी तरीके से ये कहा जा सकता है बाबा रामदेव? जाहिर सी बात है, इस तरह की तल्ख अंदाज में आक्रामक तेवर अख्तियार कर इस तरह की बयानबाजी करना जिससे किसी की गरिमा को ठेस पहुंचे और जो दुर्भावनापूर्ण हो, और खास करके ऐसी चीजें जो नैतिकता को महिमा मंडित करता हो, ऐसा बयान से लोगों को बचना चाहिए। और खास करके भारतीय निर्वाचन आयोग को यह समझना होगा सलामत कि चुनाव के दौरान खास करके ऐसे आयोजन प्रयोजन जो अनुमति लेकर जो
आयोजित किए जाते हैं जी। तो उस पर जो व्यक्ति बयानबाजी करता है वो इस तरह की बयानबाजी ना करे और साथ ही किसी के व्यक्तिगत निजी जिंदगी में दखल अंदाजी करके और उसके ऊपर बयान करना, इससे लोग बचे। इस पर जी, तो कहीं ना कहीं निर्वाचन आयोग को सोचना राजनेताओं होगा। को इन सभी बयानबाजियों से बचना चाहिए। लेकिन फिलहाल यदि बात की जाए बाबा रामदेव की, तो मुश्किलों में गिरते जा रहे हैं। फिलहाल देखना होगा कि उनकी गिरफ्तारी होती है या नहीं, इस पर लगातार हमारी निगाहें भी बनी होगी। फिलहाल हमारे साथ जो मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए थे, बलजीत परमार जी और साथ ही साथ संजय मिश्रा जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल इस खास पेशकश में बस इतना ही। तो मुझे यानी सलामत अली और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार। हनीमून करने के लिए, पिकनिक के लिए जरूर दलितों के घर में जाता है, लेकिन किसी दलित की लड़की से शादी कर लेता तो वो भी दौलतमंद हो जाती।